दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों में दिल्ली की जनता से जुड़े सभी मुद्दों जैसे प्रदूषण को सदन में उठाया जाएगा और वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। खुराना ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें शीश महल और पिछली सरकार के कार्यों से जुड़े विवरण शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्र के दौरान दिल्ली के लोगों से जुड़े सभी मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। देखिए, आज पहला दिन माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और निश्चित तौर के ऊपर आने वाले 3-4 दिन के अंदर हम दिल्ली से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो दिल्ली की जनता के भलाई के लिए उसको हम निश्चित तौर के ऊपर इसको हम उठाएंगे। जैसे प्रदूषण का एक मामला है, इस पे सरकार बोलेगी। वंदे मातरम के ऊपर एक चर्चा होगी। निश्चित तौर के ऊपर जो सरकार ने 350वां साल हम मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का, उसके ऊपर एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। और अटल कैंटीन जो हमने खोली है उसके ऊपर हम धन्यवाद प्रस्ताव एक सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सीएजी की रिपोर्ट जिसका सबको इंतजार है, जिसमें शीश महल भी है और जिसमें तमाम इस पिछली सरकार की कारगुजारियां थी, उसको लेके एक सीएजी की रिपोर्ट टेबल पे रखी जाएगी। निश्चित तौर के ऊपर ये सदन बहुत अच्छा रहने वाला है और निश्चित तौर के ऊपर सरकार जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे उसको रखने वाले है। इनका काम है, करने दीजिए, लेकिन निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि वो पॉजिटिव माहौल में और पॉजिटिविटी के साथ इस शुरुआत करें। और हम सदन चर्चा करने के लिए होती है, सदन में चर्चा करें। बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर आके चर्चा करें। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये दिल्ली विधानसभा का एक महत्वपूर्ण सत्र है। सत्र की शुरुआत आज उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसमें वे सरकार के कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। आशीष सूद ने बताया कि इस सत्र का आयोजन दिल्ली से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए किया गया है और ये 4 दिन तक चलेगा। क्या पूरे 4 दिन का जो सत्र है उसमें क्या कुछ खास है? देखिए, ये सत्र दिल्ली की विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र है और आज एलजी के अभिभाषण होगा। सरकार के कार्यक्रमों के बारे में एलजी चर्चा करेंगे और डिटेल में बाकी सब बातें अभी आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे ही। दिल्ली की विधानसभा का जो ये सत्र है, इसमें दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने के लिए विधानसभा बुलाई गई है। 4 दिन की विधानसभाएं स्पेशल सेशन गाली देने के लिए बुलाए जाते थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि बांग्लादेश ने हाल के घटनाक्रमों के कारण 2026 के मेंस T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत में खेलने से बचने का अनुरोध किया है। हरभजन ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो गलत है। आईसीसी को उनके अनुरोध पर निर्णय लेना चाहिए। हम सभी का भारत में स्वागत करते हैं, लेकिन ये उनका विकल्प है कि वे यहाँ आना चाहते हैं या नहीं। तो बांग्लादेश का ये ट्रेंड आया है कि वो भारत वर्ल्ड कप मैचेस खेलने नहीं आएंगे और उन्हें डिमांड करी है कि उनके मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करेंगे। आप इसे कैसे देखें? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है कि जैसा जो पिछले कई दिनों से हमने देखा है, जो घटा है कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश अब नहीं आना चाहती है भारत, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और जो बांग्लादेश में हुआ वो भी गलत हुआ। और मुझे लगता है कि ये उनका एक डिसीजन है विच आईसीसी नीड टू सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत में देखिए, हम ऐसे लोग हैं जो हम हर किसी का वेलकम करते हैं, बट अगर किसी को नहीं आना है तो दैट इज़ देयर चॉइस कि उनको आना है या नहीं आना है। बट हाँ, अगर आईसीसी चाहेगी या फिर सरकारें चाहेंगी तो फिर वो जो डिसीजन लेगी वो बिल्कुल सही लेगी। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि सभी लोग इस सत्र का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन में समकालीन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी। सतीश उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार राजधानी के सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये सत्र जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सार्थक और परिणामोन्मुख रहेगा।
रूप से शीतकालीन सत्र है और सत्र की प्रतीक्षा सभी को होती है। अभिभाषण उपराज्यपाल के से आज सत्र की चर्चा प्रारंभ होगी और जो भी समसामयिक विषय हैं उन विषयों पर भी निश्चित रूप से एक पॉजिटिव चर्चा सदन में होगी। इन सब एक लोकतंत्र में इन सब का इंतजार सभी को रहता है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार दिल्ली की सभी लोगों को हर तरह का एक सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार दिल्ली को बेहतर कर रही है। महल की चर्चा शायद आज गूंजेगी, हो सकता है हंगामा भी देखने को मिले। अब देखिए सीएजी रिपोर्ट होती है, सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके जो काले कारनामे हैं वो सामने आते हैं तो उनके पास हल्ला मचाने के अलावा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये सरकार सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये नए साल का पहला विधानसभा सत्र है जिसकी शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी। उन्होंने कहा कि पिछली 11 महीनों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जो पिछली सरकार 11 सालों में नहीं कर पाई। सिरसा ने कहा कि प्रदूषण पर चर्चा जरूरी है जो कि 11 साल तक शासन करने वाली आम आदमी पार्टी और पिछली कांग्रेस सरकार के कारण बढ़ा। उन्होंने सभी मामलों की जानकारी, सीएजी रिपोर्ट और मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी जानकारियों को जनता के समक्ष लाने की आवश्यकता बताई। को पहले तो बधाई देता हूँ, ये नए साल के अंदर पहला सेशन है। माननीय उपराज्यपाल जी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। माननीय उपराज्यपाल जी आज सदन में अपनी बात रखेंगे। हम सबके लिए बड़ा एक गौरव का विषय है कि पिछले लगभग 11 महीनों के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो पिछली 11 साल की सरकार करने में नाकाम रही। अगर मैं कहूं कि पिछले 11 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता जी ने वो 11 महीनों में संभव किया है। चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हिलाने के और ख़त्म करने की तरफ दिशा पकड़नी हो, चाहे दिल्ली के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए अटल कैंटीन खोलनी हो, चाहे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का इलाज हो सके उसके लिए 10 लाख रुपए रखना हो, और ख़ास तौर पर जो हमारा एससी भाईचारा है उनकी आय सीमा 2 लाख तक की जो थी उससे वो सिर्फ बेनिफिट ले सकते थे, उसको बढ़ाकर लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक भी उसको उन लोगों को दायरे में लाना हो। इससे लाखों लोग और भी कम सीमा में जो जरूरतमंद लोग थे उनकी सीमाएं बढ़ गई हैं और लाखों लोग इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे अनेकों काम किए हैं, इसके लिए हम रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद भी करते हैं। सर, सीएजी की रिपोर्ट आने की भी खबर है। प्रदूषण पे भी चर्चा बिल्कुल आएंगे जी, प्रदूषण पे चर्चा होनी चाहिए। 11 साल की बीमारी जो हमें मिली है आम आदमी पार्टी ने दी और उससे 15 साल की कांग्रेस ने दी। 1985 के अंदर ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि दिल्ली की हवा गंदी है। 85 से लेकर 2025 तक ये जो एक लगभग 40 साल का वक्फा निकला है, इसमें कोई भी सरकार नाकाम रही। ये सारी बातें तो कैग रिपोर्ट की भी जानकारियां हैं वो आनी चाहिए, शीश महल की भी जानकारी आनी चाहिए। ऐसी सारी जानकारियां पब्लिक के सामने आएंगे। सर, सुबह पूरी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें कुछ खास रहा नहीं? ये तो मुख्यमंत्री जी ने सबको अपनी बातचीत करने के लिए बुलाया था। ये तो रूटीन की बैठकें हर रोज होंगी, अभी भी थोड़ी देर में होंगी दोबारा। 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले का फैसला उसके सामने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर करता है और निश्चित रूप से अदालत को दोनों मामलों में अंतर करने के ठोस कारण मिले होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश के स्वतंत्रतावादी यानी लिबर्टेरियंस इस फैसले से असंतुष्ट होंगे क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम लंबे समय से जेल में बंद हैं। अश्विनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लंबी अवधि तक कारावास अपने आप में जमानत दिए जाने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा, आखिरकार एक बार स्वतंत्रता चली जाए तो उसकी भरपाई संभव नहीं होती। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के कथित षड्यंत्र मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे इस संवेदनशील मामले में
कानूनी और संवैधानिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। What's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Sarjil Imam and remaining 5 people are granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found reasons to distinguish between the two sets of cases. However, the libertarians in this country today would be most unhappy because Sarjil Rahman and Umar Khalid have been in jail for a very long time. And the Supreme Court's own judgments say that long incarceration itself should be a consideration for the grant of bail. After all, there is no recompense for liberty once lost. दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिल्ली सरकार के मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि आज सत्र का पहला दिन है और विधानसभा राज्य तथा लोकतंत्र दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उपराज्यपाल अपना अभिभाषण देंगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक सीमावर्ती राज्य है। अरविंदर सिंह लवली ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी द्वारा वहां किया गया कुशासन, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, विकास की स्थिति हो या बेरोजगारी, ने गंभीर चिंताजनक माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पंजाब से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। आज पहला दिन है सेशन का और निश्चित रूप से सेशन जो है वो किसी भी स्टेट के लिए या उस स्टेट के सरकार के लिए, लोकतंत्र के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज एलजी एड्रेस से शुरू होगा, उसके बाद स्पीकर साहब जो भी एजेंडा तय करेंगे उस पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। मेरा सवाल वो ये, सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम जो सुनवाई है वो होनी है शर्जिल इमाम और दिल्ली दंगों से जुड़े हुए जो आरोपी हैं उनको लेकर, बेल प्ली को लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, कोर्ट का फैसला आ जाए तो उसके बाद ही उस पर कुछ टिप्पणी करना मुनासिब होगा। पंजाब को लेकर मेरा सवाल है, वहाँ पर एक आम आदमी पार्टी, पंजाब चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, क्योंकि पंजाब हमारी बॉर्डर स्टेट है और अहम स्टेट है। और जिस तरीके का कुशासन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दिया है, आज चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे वो पंजाब की डेवलपमेंट की स्थिति हो, पंजाब के युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति हो, हर तरफ चिंता का माहौल पंजाब में है। इसीलिए पंजाब से बड़े पैमाने पे जो है पलायन भी जो है विदेश में और बाकी जगह पे हो रहा है। तो पंजाब देश भर के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शीतकालीन सत्र का स्वागत करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। उन्होंने बताया कि ये सत्र नीतियों और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होता है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सभी विधायकों को भागीदारी और सहयोग करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि ये सत्र दिल्ली के कल्याण के लिए हर पल का उपयोग करने का अवसर है और इसे गंभीरता से लेना सभी की जिम्मेदारी है। विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में। धन्यवाद। डिविजनल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कल पौष पूर्णिमा का पहला शुभ स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि पूरे मेले में व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से व्यवस्थित थीं और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। उन्होंने बताया कि आज मेले में भारी भीड़ है और पौराणिक स्नान के साथ ही मेला आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। सभी सुरक्षा, स्वच्छता और प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। पुलिस, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम लगातार भीड़ नियंत्रण, रास्तों की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा पर नजर रख रही है। कितना सकुशल स्नान हुआ, कितने लाख लोगों ने, स्वच्छता को लेकर भी तारीफ हुई, क्या कहेंगे? कल पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान था और स्नान सकुशल संपन्न हुआ। लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने अमृतमयी डुबकी लगाई, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पे मेले में कहीं पर कोई परेशानी नहीं आई। सारी व्यवस्थाएं जो है वो सामान्य थी और सबके द्वारा सारी व्यवस्थाओं की समस्त श्रद्धालुओं के द्वारा, समस्त आचार्यों के द्वारा, समस्त सबके द्वारा इसकी प्रशंसा। आज भी हम लगातार भीड़ श्रद्धालुओं की आ रही है, किस तरह से आज लगातार भीड़ श्रद्धालुओं की मेले में है। मेला प्रारंभ हो गया है और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं। जहां पर भी कोई कमियां आ रही हैं हमारी मेला सेवा ऐप के माध्यम से या 1920 के माध्यम से उनको लगातार डिस्पोज कराया जा रहा है। समस्या हो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें